क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले। 75% ने वोट डाले हैं, यानी 25% ने नहीं डाले होंगे, जिसमें से 2% जो है वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 2% वोट जो है अवैध है, बाकी जो है वो वैध है। एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो 9,261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। तो आपको यहीं से शुरू करना है। एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं? 9,261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। ठीक है, तो वैध वोटों का 75% है, यानी वैध वोट हैं कितने? तो तुम वो एक कह रहा 75% है, और दूसरी बात में क्या कह रहा है? एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं? 9,261 वोट मिले हैं। तो ये भी वैध है, ये भी वैध है, दोनों वैध वोट। तो अगर तुम कुल वैध वोट निकालना चाहते हो तो कुल वैध वोट होता है 100% अपने आप में, लेकिन हमें क्या करना है? कुल मान निकालना है, कुल निकालना। तो हम क्या करते थे? वैल्यू में अगर उल्टा गुणा कर दें तो कुल तो निकलता है कि नहीं? तो हम डायरेक्ट 100% करके आप वैसे मान के नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाते चले आए, हर क्वेश्चन में बता रहे थे कि वैल्यू में अगर परसेंटेज का उल्टा गुणा कर देंगे क्या निकलेगा? कुल वैध मत, यहाँ पे अब निकलेगा। तो कुल ये भी वैध है, ये भी वैध है, तो कुल वैध अगर निकालेंगे तो कुल वैध मत निकालेंगे तो वैल्यू कितनी है? 9, 2, 6, 1 में परसेंटेज का उल्टा गुणा कर देंगे हम। ठीक है, अब इसको काट पीट के अभी नहीं छोटा करना है, क्योंकि इसकी सब जो कैलकुलेशन करेंगे वो सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या उल्टा क्वेश्चन पढ़ो, पीछे से आगे की ओर अब पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है इसके आगे, लिखा हुआ है जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। कितने परसेंट वोट अवैध घोषित कर दिए गए? 2%। तो भैया आप सोचो आप कि 2% अगर 2% वोट अवैध हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो भैया वैध कितने होंगे? तो 98% वैध होंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, यानी कोई भी चीज़ अगर 2% अवैध हैं तो वैध कितने होंगे? 98%। तो आपके हिसाब से वैध वोट कितने? 98%। लेकिन आप यहाँ पे जो आप निकाले हो उसके हिसाब से कितने वैध वोट हैं? इतने हैं। तो दोनों चीज़ें बराबर होंगी कि नहीं? 98% की वैल्यू ये होगी। तो अब 98% की वैल्यू अगर ये है तो तुम क्या निकाल सकते हो यहाँ पे? इससे पहले देखो लिए दिया गया है, क्या दिया गया? 75% मतदाताओं ने वोट डाले। ठीक है, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, यानी 25% ने नहीं डाले होंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये देखो वैध वोट है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे कुल ठीक है, तो कुल वोट अगर निकालना चाहते हो, कुल वोट, तो कुल वोट कैसे निकालोगे? तो देखो पहले समझिए, हमने क्या बताया? वैध वोट कितने हैं? इतने, और वहाँ से कितने निकल रहे हैं? 98%। तो दोनों वैल्यू बराबर होगी कि नहीं? तो कुल वोट कैसे होगा? देखो कुल वोट कैसे होगा? वोट में वोट को 2 कैटेगरी में बांटा होगा तुम लोगों ने ऐसे, एक होगा वैध, एक होगा अवैध। तो वैध वाले कुल वोट 100% होते हैं, अवैध वाले तुम्हारे 98% निकले हैं, और ये 2% है। 98% की वैल्यू तुम्हें दी गई है, 98% की वैल्यू इतनी दी गई है। तो 100% की वैल्यू अगर निकालोगे, यानी कुल वोटों की वैल्यू निकालोगे, तो उल्टा गुणा करा देंगे वैल्यू में। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ करेंगे, लेकिन डायरेक्ट हम वो इसे दिखा करके नहीं वो काम करेंगे। तो कुल वोट अगर निकालोगे तो वैल्यू कितनी है? देखो 9,261 इंटू 100/75। इसमेमें क्या करेंगे? जो तुम्हारा वैध वोट है उसका उल्टा गुणा करा देंगे। तो उल्टा गुणा करा दो भैया, कितना है? 100/98। बच्चों लोग समझ पाए यहाँ तक? अब फिर आगे को क्वेश्चन पढ़ो, आगे फिर क्या लिखा हुआ है? 75% मतदाताओं ने वोट डाले। 75% मतदाताओं ने वोट डाले, तो वोट कितने नहीं डाले होंगे? 25% ने डाले होंगे। तो देखो ये तुम्हारा कुल वोट है, लेकिन कुल वोटों में वोट डालने वाले कितने हैं? 75%। ठीक है, तो देखो इधर यहाँ पे ये तुम्हारे जो कुल डाले गए वोट हैं, ये कुल डाले गए वोट हैं, ये किसके बराबर होंगे? 75% के बराबर होंगे। अरे भैया यही लोग वोट डाले तो ये 75% के बराबर होंगे। समझ पा रहे कि नहीं? तो अगर टोटल मतदाता आपको निकालना है, क्या निकालना है? कुल मतदाता, कुल मतदाता निकालना है, कुल मतदान करने वाले जो मतदाता निकालना है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस 75% को इसमें उल्टा गुणा करा दो। तो कुल मतदाता जब निकालोगे, मतदाता, तो क्या करना पड़ेगा? 9,261 इंटू 100/75, 100/98,
में इसका उल्टा गुणा कराओ, 75% का उल्टा गुणा कराओगे तो 100/75। तो कुल मतदाता आपसे पूछा, ये तो पूछा है क्वेश्चन में, तो कुल मतदाता इतना निकल आएगा। अब इसको काट पीट लो, आंसर आ जाएगा। तो काटोगे तो इसको कितना करोगे, 25 3 75, 25 चौके 100, 25 3 75, 25 चौके 100। अब इसको अगर काटोगे, देखो और कुछ कटेगा, 4 से इसको काट के देख लो, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा तो 49 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको इससे काट करके देखो तो कितना आएगा, काटो इसको, देखो 7 से अब इसको काटेंगे तो 7 7 49, 7 यहाँ जाएगा, इसको काटेंगे 7 एकम 7 और 7 एकम 7, कितने बचे 5, तो 56 हो गया, 56 हो गया ना। अच्छा रुको रुको, इसको काटे 7 एकम 7, 1 2 बचा 22 हो गया। अच्छा 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 1 बचेगा, और 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 21, 7 3 21 कट गया। अब फिर इसको 7 से काटो, कट जाएगा, शायद कटेगा, फिर से इसको 7 से काटो, 7 एकम 7, बचे कितने 5, 7 56, कितने बार जाएगा 7 8 56 है, 6 बचेगा, 7 9 63, 189 है। अब इधर देखो गुणा करा दो इनको इस तरफ, तो कितना आ जाएगा 189, और क्या है इधर देखो, और ये है इंटू 4, और क्या है इधर इंटू 100, और कुछ है इंटू 2, और 5 में क्या है 3, और कुछ है, और 3 से कटेगा, एक और 3 है क्या, हाँ एक इधर ये 3 इंटू 3। अब काट के देख लो कुछ कटेगा, फिर 3 6 का 18 और 3 3 का 9, फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब इसको गुणा करा लोगे तो 21 दूनी 42 है ना, 42 गुणा 4 में करोगे कितना आ जाएगा 168, 168 और गुणा 100 का करा दो 20, तो 16800, इतना आंसर आ जाएगा। कहाँ है तुम्हारा, सी नंबर है, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो एक बार ये तुम्हें शायद थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन एक बार हम फिर इसको बताते हैं, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। तो देखो एक मतलब ये क्वेश्चन को कैसे देख सोचना है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे नहीं लगाना है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, तो तुम ये ऐसा सोच लो कि 100% मतदाता हैं और मैं कह दूँ 75% ने वोट डाले हैं और फिर 25% ने नहीं डाले हैं। अब फिर आगे जो कह रहा है क्वेश्चन में, तथा 2% जो वोट हैं वो अवैध घोषित कर दिए, तो कह दो यही कि 2% जो हैं अवैध हुई गए और 73% वैध हुई गए। तो ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। इस क्वेश्चन को जो है, जो पीछे वैल्यू दी गई है, वो दोनों में तुलना करा करके तब हर पॉइंट को आपको 100% मान करके तब सॉल्व करना। ऐसे करोगे तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इसको एक सोचना कैसे है ये फिर देखो तो क्वेश्चन को कैसे देखना फिर से एक बार बता देते हैं। क्या पढ़ोगे आप, सीधे जो पीछे दिया गया, लास्ट में दिया गया, एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। कितने वोट मिले? 9,261 वोट मिले जो कि वैध वोटों का कितने परसेंट है बच्चों? 75% है। तो भैया ये भी वैध वोट है, ये भी वैध वोट है, दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो कुल वैध वोट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू में हम इस परसेंटेज का उल्टा गुणा करते आए हैं कि नहीं, यही काम करेंगे हम। तो कुल वैध वोट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है इस वैल्यू में हम 75% का उल्टा गुणा कर देंगे। इतना बात तो समझ में आ गया कि नहीं? इसके बाद फिर पीछे से क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे की ओर। आगे फिर क्या कह रहा है, जिसमें 2% वोट अवैध घोषित कर दिए। तो अच्छा 2% अवैध घोषित किया है तो 98% वैध होंगे। लेकिन यहाँ तुम जो अवैध वोट हैं, वैध वोट है वो कितने हैं? ये है वैध वोट कितने हैं? इतने तुम्हारे हिसाब से। लेकिन वहाँ जब क्वेश्चन में सोच रहे हो 2% अवैध, तो वैध कितने? 98%। तो ये जो मान है ये 98% के बराबर होगा। तो जब ये 98% के बराबर होगा तो 98% का उल्टा अगर गुणा कर दोगे, 98% का अगर उल्टा गुणा कर दोगे तो तुम्हारा कुल जो दिए गए मत है, कुल मत जो है वो निकल के आ जाएगा। निकल के आ जाएगा कि नहीं? ठीक, तो ये निकल गया, कुल जो दिया गया मत निकल के आ गया। इसके बाद आगे फिर क्या पढ़ो, फिर लिखा हुआ 75% मतदाताओं ने वोट डाले। कितने परसेंट मतदाताओं ने वोट डाले? 75% ने। लेकिन तुम्हारे हिसाब से जो कुल डाले गए मत हैं वो कितने हैं? इतने। तो 75% की वैल्यू ये होगी।
तो जब 75% की वैल्यू ये होगी तो 75% से उल्टा गुणा कर दो, और जब उल्टा गुणा कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल आएगा, कुल मतदाता निकल आएंगे। क्या निकल के आएंगे, कुल मतदाता। तो इसका उल्टा गुणा कर दोगे 75% का 100/75। अब बस इसको अपना काट कूट लोगे तो आंसर नंबर तुम्हारा ये सी आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या नहीं? इसी तरीके का देखो, थोड़ा कम समझ में आया होगा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी तरीके फिर बताते हैं, उसको समझोगे तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसको समझिए बच्चों। इसमें कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे, ठीक है। कुल मतों के 10% मत जो है नहीं डाले गए, कुल मतों के 10% मत नहीं डाले गए, यानी 90% डाले गए होंगे, लेकिन हमें भी इससे कुछ मतलब नहीं, आगे पढ़ते जाओ। तथा 10,000 मत अवैध पाए गए। 10,000 मत किसे पाए गए, अवैध। अब वैध कुछ होंगे, वो हमें मतलब नहीं है अभी। शेष वैध मतों का, देखो फिर क्या कर रहा है, शेष वैध मतों का जो 10,000 मत थे वो कैसे थे, 10,000 मत कैसे थे, 10,000 मत जो है वो अवैध थे। बच्चों समझना ध्यान से, 10,000 मत अवैध थे। फिर क्या कह रहा है, शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले ने उम्मीदवार को मिले। नहीं, यहाँ पे वैध मत होंगे, कुछ वैध मत होंगे। और वैध मत मान लो अपने आप में 100% होता है, अरे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। उम्मीदवार कितने थे, उम्मीदवार कितने थे, 3। तो अब इसमें क्या कह रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को शेष वैध मतों का, जो शेष वैध मत हैं उनका 52% मिला है। तो 3 उम्मीदवार थे, तो पहले वाले को जीतने वाले को 52% मिले होंगे। आगे फिर क्या कह रहा है, तथा 12% मत उस उम्मीदवार को प्राप्त हुए हैं जो तीसरे स्थान पर है। तो जो तीसरे स्थान पर रहा होगा बच्चा, उसे 12% मिले होंगे। तीसरे स्थान वाले को कितने मिले होंगे, 12%। तो भैया अब तुम ये निकाल लोगे, जो दूसरे स्थान पर रहा होगा उसको कितने % मिले होंगे। तो 52 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। 64 को 100 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आएगा। अच्छा सॉरी, 36 आएगा। तो यानी 36% जो है ये दूसरे वाले व्यक्ति को मिलेंगे, जो प्रत्याशी है वो पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को। टोटल परसेंटेज आपने निकाल दिया। क्वेश्चन को अब आगे और पढ़ते हैं। क्या कहता है, जो यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल 28,800 मत मिले हों तो मतों की कुल संख्या क्या थी। यानी जो क्या कह रहा है, दूसरे वाले व्यक्ति को कितने मत मिले, 28,008 को, लेकिन तुम्हारे हिसाब से दूसरे वाले को कितने मिल रहे हैं, 36,000। तो यही की वैल्यू तो होगी 28,800। नहीं समझ पा रहे हो, हमने क्या बताया, तो दूसरा वाला मतदाता नहीं या प्रत्याशी था, उसको कितने वोट मिले हैं, 28,800। ये प्रश्न में कह रहा है, लेकिन आपने क्या निकाल लिया है, दूसरे वाले को 36%। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये आपस में बराबर होंगे तो हमने आपको क्या बताया है, वैल्यू में जो वैल्यू दी गई है उसमें परसेंटेज का उल्टा गुणा करोगे तो कुल निकल आएगा, कुल वैध मत निकल आएंगे। बताया ये हमने, डायरेक्ट आपको करना है। तो वैध मत निकालोगे तो वैध मत क्या निकल के आएगा बच्चों, 28,800 में जो परसेंटेज है इसका उल्टा गुणा करेंगे तो 100/36 का गुणा कर देंगे हम। अब 100/36 का जब गुणा करोगे तो हमारे ये वैध मत निकल के आ गए, जबकि अवैध मत तुम्हें ऊपर बता दिया है। तो इसको काटेंगे तो कितने से कटेगा, देखो इसको काटेंगे, किससे कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा ना, नहीं कटेगा। 12 12 24, 12 3 36, इसको कर 12 दूरी 24, अब 4 हो जाएगा, 12 6 12 हो जाएगा, ठीक है। और 0 आ जाएंगे, अब काट दे, और 3 से कटेगा, 3 8 24, अब कितना आ जाएगा, लगभग 80,000। ठीक बच्चों, तो वैध मत कितने निकल के आ गए, 80,000। वैध मत 80,000 है, जबकि अवैध मत 10,000। तो कुल मत निकालो, कुल मत अगर आप निकालोगे तो वैध और अवैध को जोड़ दोगे तभी तो कुल होगा। नहीं समझ पाए, जो कुल डाले गए मत हैं, जो हम कुल डाले गए मत कौन से होते हैं, जो चुनाव में भाग लिए वो डाले गए मत, वही तो कुल मत होते हैं। या कुल मत लिखो या कुल डाले गए मत में लिखो, बात एक ही है कि नहीं। तो लिख लेंगे आप चाहो तो कुल डाले गए मत, हम इसे लिख देते हैं सही से, कुल डाले गए मत। तो कितने हैं, वैध और अवैध को जोड़ दो तो 80,000 तुम्हारे वैध हैं और 10,000 जो हैं ये अवैध हैं। तो टोटल जो मत निकल के आ जाएंगे कितने हैं, वो 90,000। अब आगे प्रश्न में फिर क्या पूछा है आपसे, देखो, तो मतों की कुल कितनी संख्या थी।
तो मतों की कुल संख्या कितनी थी, ये पूछ रहा है ना। तो अब मैं यहाँ पे आगे ऊपर पूछो, देखो ऊपर चलो, ऊपर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कुल मतों के 10% नहीं डाले गए, कुल मतों के 10% नहीं डाले गए, यानी कितने परसेंट डाले गए, 90%। तो क्या है, देखो ये तुम्हारा जो डाले गए कितने हैं, ये तुम्हारे 90,000 है। लेकिन उससे देखोगे वो क्या कर रहा है, कुल मतों के 10% नहीं डाले गए तो 90% डाले गए। तो यहाँ से देखोगे तो 90% डाले गए, यहाँ से देखोगे तो कितना डाला गया, 90,000। तो अगर 90,000 में इस परसेंटेज का उल्टा गुणा कर दोगे तो कुल मत निकल आएंगे, ठीक है। तो बस वही निकालना है, कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या निकालोगे तो ये तुम्हारा 90,000 जो है ये बराबर होगा 90% के। तो इसका उल्टा गुणा कर दो तो कुल मत निकल आएंगे। तो 100/90 का उल्टा गुणा कर दो बस, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0, ये 9 से ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 2 3, 1 2 3 और 2 0 और, तो तुम्हारा 1 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक ज़्यादा है क्या, तो एक ज़्यादा लिख गया होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ पाए। तो फिर क्या करना है, बस कुछ नहीं है इसमें, आपको बस सोचना क्या है। देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, इसको समझिए आप लोग। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में 47, एक परीक्षा में 5% परीक्षार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। तो कोई भी परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठेंगे, तो 100% अपने आप में कोई चीज़ होती है। तो 100% परीक्षार्थी जो हैं बैठे हैं, उसमें भी आपको बांटा गया है योग्य कितने हैं और अयोग्य कितने हैं। ध्यान से देखो, समझते रहो। अयोग्य तो 5% अयोग्य हैं बच्चों, तो 95% योग्य होंगे कि नहीं। ये तो पहला परसेंटेज हो गया, 100% जिसको हमने माना। इसके बाद आगे और समझते हैं। देखो अभी इसी पे सॉल्व नहीं करने लग जाएंगे, आगे देखो समझे क्या कह रहा है। योग्य परीक्षार्थियों में 85% समान वर्ग के हैं। तो योग्य परीक्षार्थी, अब मान लेते हैं योग्य परीक्षार्थी जो अपने आप में है 100%, ये अलग से मानेंगे। ये नहीं कि कह दो योग परसेंट 95% निकल गया है, इसका हम 85 निकालें ना, अलग से इसको मानो। क्या कह रहा है आगे देखो क्या कह रहा है, योग्य परीक्षार्थियों में 85% समान वर्ग के हैं। यानी योग्य कितने हैं, मान लेते हैं योग्य परीक्षार्थी जो हैं 100% हैं, इसमें से 85% जो है 85% जो है समान वर्ग के हैं, यानी जर्नल है। बाकी और अन्य जो हैं, अन्य में सभी जातियों के जो हैं, अन्य मिला करके जो हैं वो कितने हैं, तो 85% ये हैं। अगर तो अन्य कितने रहे होंगे, 100 में से घटा देंगे तो 15% में अन्य रहेंगे बच्चों। यही बोला है ना। आगे देखो क्या कह रहा है, 85% समान वर्ग के हैं, तो तुम तुरंत निकाल लोगे 85% समान वर्ग के हैं तो 15% अन्य वर्ग के हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, यदि अन्य वर्गों में योग्य परीक्षार्थियों की संख्या, अन्य वर्गों में कौन, अन्य वर्गों में कितने परसेंट है, 15%। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अन्य वर्गों में योग्य परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 4275। कितनी है, 4275 इतनी है। तो भैया अन्य वर्गों में 15% योग्य परीक्षार्थी हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 4275 है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं, यानी 15% की वैल्यू जो है वो 4275 होनी चाहिए। लेकिन हमें कुल निकालना है, तो कुल में क्या करते हैं, इस वैल्यू में परसेंटेज का उल्टा गुणा कर देते हैं। तो वैल्यू कितनी है, 4275, तो इसमें परसेंटेज का उल्टा गुणा कर देंगे, यानी 15 नीचे आ जाएगा। और परसेंटेज तो क्या निकल के आएगा, कुल योग्य परीक्षार्थी कुल निकल के आ जाएंगे। निकल के आएंगे कि नहीं, यही तो कुल है 100%। तो योग्य परीक्षार्थी निकल के आ जाएंगे। अब बस काट पीट लेंगे, तो 15 से काटेंगे कट जाएगा ये, 15 दूनी 30, 15 3 45 नहीं, 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा, ठीक है ना। अब फिर और काटेंगे तो कितना बचेगा, 12। अब कितना होता है, 15 8 120, तो 120 और कितना बचेगा, 7। और फिर 15 15 75 हो जाएगा, तो 285 हो जाएगा। अब काट इसको गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 5 और 00, यानी 28,500। यानी टोटल योग्य जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो जर्नल के हों चाहे वो अन्य के हों, कितने हैं, 28,500। लेकिन तुम इधर पहले कैटेगरीज निकाल चुके हो, 95% है योग्य परीक्षार्थी, कितने हैं, 95%। तुम कितने निकाले हो, इतने। तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी कि नहीं। तो ये जब बराबर होगी तो इसका उल्टा गुणा कर देंगे तो हमारे कुल परीक्षार्थी निकल के आ जाएंगे,
ठीक है। तो बस ये दोनों जब बराबर हैं तो 28,500 में 95% का उल्टा गुणा कर दो, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, हमारा कुल परीक्षार्थी निकल के आ जाएगा। बस गुणा कर लोगे तो 5 से काटोगे, 95 से कट जाएगा। ये वाला कितना आएगा 3, ठीक, काट के देख लो तो कितना आ जाएगा लगभग 30,000, ठीक है। तो ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखो अलग अलग करके समझाने के लिए आपको बता दिया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% मानेंगे उसको अलग रख लेंगे, फिर दूसरा योग्य माना उसको भी 100% मानेंगे, उसमें फिर देखेंगे कितने कितने जर्नल कितने हैं, अन्य कितने हैं। तो अन्य जर्नल थे 85%, तो अन्य होंगे 15%। और फिर वही कह रहा है वैल्यू में जो है कितने लोग हैं अन्य में, योग्य विद्यार्थी तो 4,275 है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम कुल निकालेंगे, तो इस वैल्यू में हम इस परसेंटेज का उल्टा गुणा कर देंगे, तो कुल हमारे योग्य परीक्षार्थी निकल के आ गए, वो इतने हैं। और ये जो योग है ये इधर से इतने हैं तुम्हारे वैल्यू में, और परसेंटेज में तुम्हारे 95% है, तो इसका उल्टा गुणा कर देंगे तो कुल निकल के आ जाएगा लगभग 30,000, ठीक है। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन 48 नंबर, इसको भी अच्छा समझो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है किसी विक्रेता को, ध्यान समझिए क्वेश्चन को, किसी विक्रेता को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर, यानी यहाँ पे आप लिख लेते हैं बिक्री, ठीक है। और अगर 10,000 रुपये तक की वो बिक्री करता है, 10,000 की बिक्री करता है, तो कमीशन उसको कितना मिलता है बच्चों, कमीशन जो मिलता है 5% का मिलता है, ठीक है। 10,000 की अगर बिक्री करेगा तो 5% का कमीशन मिलेगा। अच्छा 5% का अगर कमीशन मिलेगा तो सोचो कि मालिक को कितना देगा। 10,000 का अगर उसने बेचा, 5% उसका हो गया, तो 10,000 का 500 अगर 5% निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 500, यानी 500 वो अपनी जेब में रख लेगा और मालिक को देगा। मालिक को कितना देगा, मालिक को देगा 9,500। बेटा बात समझ में आई, हमने क्या बताया, 10,000 रुपये बेचेगा, 10,000 की कोई चीज़ बेचेगा तो 5% कमीशन है, यानी 10,000 का जब आप 5% निकालोगे तो बच्चों 500 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 500। और ये 500 रुपया यानी बेचा 10,000 का, तो 500 रुपया उसके हो गए जो बेचा है, और बाकी बचे तो 500 में इसको घटा देंगे 10,000 को, तो 9500 रुपया जो है ये मालिक को दे देगा। अब आगे फिर पढ़ो क्या कह रहा है, तथा इससे अधिक की राशि के वस्तुओं की बिक्री पर, यानी 10,000 से ऊपर की जब बिक्री करता है तो लिखो 10,000 से अधिक। अब 10,000 से अधिक कितनी भी हो, 11,000 हो, 12,000 हो, 13,000 हो, 15,000, कुछ भी बेचे, हमें कोई नहीं मतलब। 10,000 से ऊपर अगर बेच रहा है तो उसको कमीशन कितनी मिलेगी बच्चों, 4% की कमीशन मिलेगी। कितने परसेंट की मिलेगी, 4। लेकिन अब तुम डायरेक्ट ये थोड़ा निकाल सकते हो कि 10,000 का 4% निकाल दो ना, वो निकाले नहीं भैया। 10,000 से अधिक कितनी है तुम्हें थोड़ा पता है, ठीक। तो जब 10,000 से अधिक पर बेचता है तो 4% की कमीशन मिलती है। अच्छा एक चीज़ सोचो कि 4% की अगर कमीशन उसको मिलती है तो 10,000 से जब ऊपर बेचेगा तो कितने परसेंट वो मालिक को देगा, 96% देगा ना। जैसे यहाँ देखो 5% अपने पास रखा था तो 95% जो है मालिक को दिया। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे देखो जब 10,000 से ऊपर बेचेगा तो 4% तो अपने पास रखेगा, लेकिन 96% जो है वो मालिक को देगा। 96% जो पैसा आएगा वो मालिक को देगा। अब वो 96% कितना है भैया वो तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि 10,000 से ऊपर कितने वो बेचा है। अब फिर आगे फिर पढ़िए, देखो फिर क्या कह रहा है, कमीशन की राशि काट कर, यानी कमीशन जो उसने लिया है उसकी राशि काटने के बाद क्या कह रहा है, वह अपने मालिक को कुल कितने रुपया देता है, 31,100 रुपये देता है। अपने मालिक को कितने देता है, 31,100। तो देखो समझना यहाँ पे क्या कह रहा है, जब 10,000 की बिक्री करता है तो 5% कमीशन लेगा, यानी 5% कमीशन लेगा, अर्थात 95% वो मालिक को देगा। तो 10,000 का 5% 95% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 9500 आ जाएगा कि नहीं। तो यानी 10,000 का जब बेचेगा तो 9500 मालिक को ये देगा, लेकिन जब 10,000 से ऊपर बेचेगा तो 4% अपने पास रख लेगा। मालिक को कितना देगा, 96% देगा, ये तुम्हें पता है, लेकिन वैल्यू में कितना ये नहीं पता। लेकिन बता क्या रहा है क्वेश्चन में, आगे बता रहा है कि वह कमीशन की राशि काट कर अपने मालिक को 31,100 रुपया देता है। तो भैया अब तुम्हें पता है 31,100 रुपया टोटल देता है, तो तुम ये राशि नहीं निकाल लोगे क्या, निकाल लोगे। 31,000 में इसको 9500 घटा दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा बताओ। 31,000 में 9500 घटाओगे, खुली नहीं रहा,
9500 कितना आएगा बच्चों? 0 0 और ये हो जाए 11 में से 5 गए, 6 बचेगा। और इधर कितना बचा? 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। और इधर कितना बचेगा? 2, 21,600। तो भैया यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि 10,000 से अधिक जब बेचेगा तो कितना वो बेच रहा होगा? 31,600 रुपया जो है वो अपने मालिक को देगा। सॉरी 21,600 रुपया अपने मालिक को देगा। नहीं समझ पाए? कितने मालिक को देगा? 21,600। लेकिन ये तो वैल्यू में मान आया, 21,600 मालिक को देगा। लेकिन तुम परसेंटेज में तो पहले निकाल चुके हो, 96% देगा। तो 96% की वैल्यू होगी कितनी? 21,600। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब अगर तुम ये वाला मान निकालना चाहो कि 10,000 से ऊपर कितना उसने बेचा है, तो क्या करो? 21,600 में 96% का उल्टा गुणा करा दो, तो तुम्हें यूँ पता चल जाएगा कि 10,000 से ऊपर कितने बेचा है उसने। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यही तुम 21,600 में 96 का उल्टा करोगे, यानी 100/96 का उल्टा गुणा कराओगे, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि 10,000 से अधिक की कितनी राशि बेची है, कितने का सामान बेचा है। तो अब इसको गुणा कराओ, काटो पीटोगे तो कितना आ जाएगा? 12 से कट जाएगा, 12 8 96। और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 12 1 कम 12 और फिर 12 8 96, 8 बजे कितना आ जाएगा? फिर 8 से कटेगा। फिर इसको 8 से काटो, 8 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा। 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 4 और इसको आ जाएंगे ये 9 आ जाएंगे। ठीक है, अब फिर इसको काट दो, 25 चौके 100। ठीक है, तो अब इधर गुणा करा देंगे, 25 का ये और इधर कितना है? 900 है ना। ठीक है, तो 25 का गुणा 9 में कराओगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 5 है ना, 22,500। यानी 10,000 से अधिक का सामान कितने का बेचा है? 22,500 रुपये का बेचा है। जबकि 10,000 का तो ये